मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। अध्यक्ष महोदय, आज जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े उसके जो दायरे बने हैं, कानून के अंदर रह कर गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये कर किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दें कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। इस वक्त श्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई, ईडी के कस्टडी में है। कल वो विधानसभा में पहुंचे थे और विधानसभा में उन्हें बहुत बड़े उन्होंने भाषण दिए और भाषण में मानो इस प्रकार से कह रहे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और यहाँ तक कि वो चुनौती भी दे डाले कि अगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी कोई बता दे, दिखा दे, तो हम राजनीति से संन्यास लें। अब उसका मैं आप सबको, अभी तो आप सब लोगों ने एक संतोष मुंडा का सब लोगों ने बयान सुना ही, छोटा सा क्लिप है, छोटा सा, जो वहां पर चौकीदारी करते हैं अपने बच्चों के साथ, शायद वहीं पर वो रहते हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये जमीन किसका है। उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ तक बताया कि आसपास के सब लोग जानते हैं, और आज भी अगर उस जमीन पर अब जाएंगे, क्योंकि उस बगल में हमारे एक मित्र का मकान है, वहां गए थे, फिर उनके मकान में बैठ करके वही ने बताया कि उन्हीं का जमीन है, एकदम बहुत बड़ा बाउंड्री वाला, एकदम पहाड़ से सटा हुआ वहां तक। फिर बताया कि शायद उस पहाड़ के किनारे में उसका एक तालाब भी है वहां पर। तो कहने का अर्थ है कि उस आसपास का किसी को भी पूछेंगे, बाउंड्री वाल किया हुआ है बहुत बड़ा, वो भी पत्थर से बाउंड्री वाल किया हुआ। कभी कभी हम कहेंगे कि आप सब लोगों को भी जा करके देखना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई कितना बड़ा जमीन है, कैसे है, आखिर वो बाउंड्री वाल को किसने किया है, फिर चौकीदार वहां जो रहता है उसको किसने रखा है। आसपास के लोगों से भी पूछेंगे तो आपको लोग बता देगा ये जमीन किसका है। और मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि आप सबको ध्यान में याद मैं दिलाना चाहता हूं, 7 अगस्त को ईडी ने उनको पहला सम्मान दिया, पहला नोटिस दिया था ईडी ने 7 अगस्त को, और उसमें से ईडी ने उनसे कहा था कि 14 अगस्त तक आप उपस्थित होइए और अपने जवाब दीजिए। तो आप सबको ध्यान में है कि उस समय वो उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनको समझ में आ गया था। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक राजकुमार पाहन से एक चिट्ठी लिखवाया 16 अगस्त। ये ऑन डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसा नहीं है कि 16 अगस्त एसआर कोर्ट को, और ये कहता है कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों ने अनाधिकृत रूप से अपने नाम करा लिया, इसको खारिज करना चाहिए। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।